ये कहानी उस दौर की है जब राजनीति के दो सबसे बड़े सूरमाओं ने हाथ मिलाया तो दिल्ली के तख्त तक कंपन महसूस हुई। लेकिन फिर एक ऐसी दरार पड़ी जिसने यूपी की सियासत का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1953 माहौल पूरी तरह रामलला के रंग में रंगा था। बाबरी विध्वंस के बाद बीजेपी रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे के साथ मैदान में थी। लग रहा था कि बीजेपी को रोकना नामुमकिन है, लेकिन तभी लखनऊ की सड़कों पर एक नया नारा गूंजा। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। पिछड़ों और दलितों की राजनीति करने वाले ये दो दिग्गज जब साथ आए तो चुनावी नतीजे चौंकाने वाले थे। सपा बसपा गठबंधन के 176 सीटें मिली और मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन दोस्तों, राजनीति में दोस्ती की उम्र बहुत छोटी होती है। सरकार तो बन गई पर बसपा सरकार में शामिल नहीं हुई। मायावती बाहर से समर्थन दे रही थी और यहीं से शुरू हुआ साह और मात का वो खेल जिसकी कल्पना मुलायम सिंह ने कभी नहीं की होगी। मायावती अक्सर सार्वजनिक तौर पर मुलायम सरकार को आड़े हाथों लेती थी। उन्हें शर्मिंदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। हद तो तब हो गई जब काशीराम ने मुलायम सिंह यादव को अपनी ताकत का एहसास कराना शुरू किया। एक बड़ा ही दिलचस्प और अपमानजनक किस्सा TSR सुब्रमण्यम की किताब में मिलता है। लखनऊ का सर्किट हाउस। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव खुद काशीराम से मिलने पहुंचे। 2 घंटे बीत गए, मुलायम को अंदर नहीं बुलाया गया। जवाब मिला, साहब मीटिंग कर रहे हैं। 1 घंटा और बीता, मुलायम सिंह फिर बैठे रहे। जब उन्होंने स्टाफ से पूछा तो पता चला कि काशीराम अब दाढ़ी बना रहे हैं और फिर नहाने जाएंगे। एक मुख्यमंत्री को सर्किट हाउस के बरामदे में पूरे 4 घंटे तक इंतजार कराया गया। जब काशीराम बाहर निकले तो मुलायम का चेहरा गुस्से से लाल था। नाराजगी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, सियासी भी थी। उपचुनाव हुआ, सपा ने 4 में से 3 सीटें जीत ली। कायदे से जश्न मनाना चाहिए था, लेकिन काशीराम इस बात से चिढ़ गए कि मुलायम की ताकत बढ़ रही है। उसी शाम काशीराम ने बीजेपी नेता लालजी टंडन से मुलाकात की। खेल शुरू हो चुका था। काशीराम अब मुलायम का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की जुगात में लग गए थे। तारीख आई 2 जून 1995। लखनऊ का स्टेट गेस्ट हाउस। मायावती वहां अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। सपा को भनक लग गई कि मायावती और बीजेपी के बीच डील पक्की हो गई है और राज्यपाल के सामने विधायकों की परेड होने वाली है। फिर जो हुआ उसने भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पर वो दाग लगाया जो आज भी धुला नहीं है। गुस्साए सपा कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस पर धावा बोल दिया। ताबड़तोड़ गाली गलौज, अफरा तफरी का माहौल। मायावती की जान पर बन आई थी। उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। कहते हैं कि अगर उस वक्त बीजेपी नेताओं ने वहां पहुंचकर उन्हें ना निकाला होता तो अनहोनी हो सकती थी। इस गेस्ट हाउस कांड ने मुलायम और मायावती के बीच नफरत की ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे लांघना नामुमकिन हो गया। मुलायम को इस्तीफा देना पड़ा और बीजेपी के समर्थन से मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। दलित की बेटी का मुख्यमंत्री बनना एक ऐतिहासिक घटना था, लेकिन इसके पीछे की कड़वाहट ने यूपी की राजनीति को 2 फाड़ में बांट दिया। साल बीत गए, पीढ़ियां बदल गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती ने उस कड़वाहट को भुलाकर फिर से हाथ मिलाया। बुआ बबुआ की जोड़ी ने रैलियां की, नारे लगा कि अब पुरानी बातें खत्म हो गई हैं। लेकिन चुनाव खत्म होते ही मायावती ने फिर वही किया। 1995 में जो हुआ था, उन्होंने अखिलेश से नाता तोड़ दिया और गठबंधन खत्म कर दिया। ये कहानी सिर्फ 2 पार्टियों की नहीं बल्कि 2 ऐसे विचारधाराओं की है जो साथ आए तो पहाड़ हिल सकती है, लेकिन जब टकराती है तो इतिहास बदल देती है। गेस्ट हाउस की वो एक दोपहर आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजी न्यूज़।